Hello, good morning everyone. So welcome to the part second of the topic chemical periodicity. तो आज हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक के केमिकल पेरियोडिसिटी में. हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें हमें पूछा गया है कि सेलेक्ट द कंपाउंड विद द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी. तो हमें उस कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी. तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे हम इस क्वेश्चन में कि लैटिस एनर्जी होती क्या है. So lattice energy is the amount of energy required to dissociate one mole of an ionic compound into its ions in a gaseous state. मतलब अगर कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा है और उसे डिसोसिएट करने के लिए उसके आयंस के फॉर्म में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम कहेंगे लैटिस एनर्जी. अब लैटिस एनर्जी होती क्या है? लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज. जो भी आयनिक कंपाउंड हमें दे रखा है, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कंपाउंड्स गिवन है ऑप्शंस में, लिथियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड एंड रुबिडियम क्लोराइड, सारे के सारे आयनिक है. तो इसलिए हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज बाय साइज. तो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के. तो देखा जाए तो अगर हम इन सब में चार्ज देखें तो सब में चार्ज जो दे रखा है हमें वो +1 -1. Li पे +1 होगा, क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा, सोडियम पे +1, Cl पे -1, +1 सोडियम पे, आयोडीन पे -1, रुबिडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1. मतलब सभी में देखा जाए तो चार्ज इक्वल है. तब हम नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे जो कि है हमारा साइज. अगर साइज है वो लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर साइज ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी और अगर साइज कम होगी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी. तो हमें निकालना है कि हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी है इसमें से. मतलब लैटिस एनर्जी जो है वो हमें चाहिए हाईएस्ट. इसी का मतलब जो साइज होगी वो हमारी होगी सबसे कम. तो साइज हमें चाहिए होगी, अगर साइज हमारी कम होगी सबसे तो लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. तो देखा जाए तो हम यहाँ देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और रुबिडियम. अगर हम पीरियड वाइज देखें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये सारे अल्कली मेटल्स है. तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. ग्रुप नंबर 1 ये होता है हमारा. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से साइज है वो हमारा इंक्रीज होगा. तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा इसमें से, सीजियम का, उसके बाद रुबिडियम का. तो यह देखा जाए तो यहाँ जो रुबिडियम क्लोराइड है उसमें रुबिडियम का साइज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा और लिथियम का साइज सबसे कम होगा. अब हमें क्या चाहिए था, जिसका साइज सबसे कम है उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. तो रुबिडियम का साइज सबसे ज्यादा है मतलब लैटिस एनर्जी सबसे लोअर होगी इसकी. जबकि लिथियम क्लोराइड है उसमें लिथियम का जो साइज है वो सबसे स्मॉल है, तो इसकी जो लैटिस एनर्जी हो जाएगी वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगी. तो लिथियम का साइज है वो सबसे कम हो जाएगा. इसी के बाद हम एनायंस देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन दे रखे हमें. तो ये हेलोजन से HCl या और आयोडीन. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा. मतलब आयोडीन है उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, जबकि जो फ्लोरीन है उसका साइज सबसे स्मॉल होगा. तो फ्लोरीन का अगर साइज स्मॉल है तो लैटिस एनर्जी हाईएस्ट होगी. तो इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि हमारा लिथियम और फ्लोरीन दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लैटिस एनर्जी को बढ़ाने में. तो सबसे ज्यादा जो लैटिस एनर्जी होगी वो लिथियम क्लोराइड की होगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम क्लोराइड. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम देखेंगे.
तो हमारा क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ट्रेड्स इज एप्लीकेबल टू अ ग्रुप ऑफ। तो लॉ ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म दे रखा है लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो पता लगाना होगा पहले कि लॉ ऑफ ट्रेड्स क्या था और किसने दिया था। तो नियरली 1800 के आसपास एक साइंटिस्ट थे डोबे राइनर्स, उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। अब लॉ ऑफ ट्रेड्स था क्या? तो लॉ ऑफ ट्रेड्स सिंपली देखा जाए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर देखी कुछ एलिमेंट्स की। अब वो किन एलिमेंट्स के बीच में देखी, तो उन्होंने उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर देखी, जैसे जिनमें दो एलिमेंट्स ऊपर और नीचे के, अगर उनका जो एटॉमिक मास है उसे ऐड किया जाए और उसका एवरेज निकाला जाए तो वो जो उनकी मिडल एलिमेंट है उसके बराबर आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर लिथियम है वो फर्स्ट एलिमेंट है और पोटेशियम है वो लास्ट, तो मिडल एलिमेंट हो गया सोडियम। तो जब हम लिथियम का एटॉमिक वेट हो गया 7 और पोटेशियम का 39, तो टोटल हो जाएगा 46/2, तो हमें मिलेगा 23, जो किसका एटॉमिक वेट हो गया, सोडियम का। तो इन्होंने देखा कि जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो अपने अबव और बिलो जो दो एलिमेंट है उनका एवरेज है, और उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर टू बोथ दिस एलिमेंट है। तो यही था। तो अब हमें इन्होंने कुछ सेट दिए थे, जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम हो गया। उसके बाद अगला सेट दिया था कैल्शियम, स्टोनिशियम, बेरियम, और एक सेट दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें हमें याद करना होगा। तो देखा जाए तो हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये इन सेट्स में है क्या? नहीं है, तो हमारा बी आंसर नहीं होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर आप यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रेड्स लगाते हो तो ऑक्सीजन के बराबर एटॉमिक वेट नहीं आएगा। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, रिवेडियम, जबकि उनका सेट स्टार्टिंग पोटेशियम से ना, सोडियम से ना होकर लिथियम से थी। अब हम अपना ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, जिसमें है Cl, Br और I, जो इन्होंने अपने लॉ ऑफ ट्रेड्स में दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के जो सेट्स के क्वेश्चन है वो देखेंगे और इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे।